मित्रों नमस्ते। दूसरे इस सत्र में आप सब लोगों का स्वागत है। उन विद्यार्थियों का भी जो आने वाले परीक्षा में शामिल होंगे और जो कुछ उन्होंने सीखा सुना है उसका उल्लेख कर पाएंगे। आज हम इस प्रथम कड़ी में सबसे पहले शब्द और पद के बारे में बात करेंगे। देखो, शब्द बिल्कुल स्वतंत्र होता है, पहली शर्त है ये उसकी। दूसरी बात ये है कि उसका अर्थ होता है। आपने डिक्शनरी देखी होंगी, उसमें बहुत सारे शब्द, लाखों शब्द हैं और उन शब्दों के अर्थ दिए हैं, संदर्भ के अनुसार भी अर्थ दिए हैं। हालांकि कोश में और बहुत सारी बातें हैं, किस भाषा से शब्द आया है, उसका लिंग क्या है, व्याकरण की घटिक संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्या है वो। लेकिन यहाँ सीधी सी बात यह है कि मैं 3-4 शब्द लिखता हूँ। लड़का, कुत्ता, डंडा, मारा, ये हमने शब्द लिखे हैं। इन शब्दों के अपने अर्थ हैं। जब मैं मुंह से बोलता हूँ लड़का, तो सीधा आपके दिमाग में एक अर्थ जाता है, जो घूमने फिरने खेलने पढ़ने वाला लड़का है, बच्चा है, उसको हम कह रहे हैं लड़का। जब मैं कुत्ता कहता हूँ तो वो प्राणी, घोड़ा गधा सबसे हटकर एक और प्राणी आपके सामने आता है, जिसको आप बहुत बखूबी जानते हैं, जो हमारी गलियों में घरों में पाया जाता है। डंडा मैंने कहा तो ये सब उस लाठी से, उस लक्कड़ से, उस बाँस से सबसे अलग है और उस डंडे को भी हम जानते हैं। फिर मैंने मारा, ये क्रिया है, काम करने का एक विधान है, तो उसमें हम इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हैं शब्द। आप ये देखेंगे 2 शर्तें इनके साथ लागू हुई हैं। ये स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कोई वाक्य में बंधे हुए नहीं हैं। और दूसरा, इन सबका अर्थ है। हमने अभी ये चर्चा की कि लड़का का क्या अर्थ है, कुत्ते का अर्थ क्या है, डंडे का क्या है। ये जो बातें हैं ये हमें इस बात के लिए तैयार करती हैं, मैं शब्द को ठीक से समझ लूँ। तो 2 शर्तें मुख्यतः हैं, एक स्वतंत्र होना, स्वतंत्र इकाई है शब्द, और दूसरा कि वो सार्थक है, उसका एक अर्थ है। यही शब्द ये वाक्य में प्रयुक्त होता है तो एक पद बन जाता है। उस पद को समझने के लिए थोड़ा सा आसानी ये होगी, हम संस्कृत की बात समझ लें, फिर मैं हिंदी की बात करूँगा। देखिए, राम एक शब्द है, बस इतना, राम। उसमें हमने कहा रामः, रामौ और रामः, रामम, रामौ, रामान। एक और लिखता हूँ, रामेण, रामाभ्याम और रामई। इसी तरह ये पहली विभक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये जो रूप बने हैं इनको कहते हैं पद। वाक्य में जो प्रयोग हुआ तो राम का नहीं होगा, रामः कार्यं करोति, ये होगा रामः गच्छन्ति, रामं पश्य, यानी इनका प्रयोग होगा। तो वाक्य में इनका प्रयोग होता है, मूल शब्द का नहीं। अब हम हिंदी की बात करते हैं। एक शब्द है लड़की, ये शब्द है, लेकिन हमने इसके जो रूप लिखे, लड़की जाती है, फिर लिखा लड़कियां, लड़कियां, फिर आगे लिखा लड़की, दूसरी विभक्ति में, लड़की को बुलाओ, और लड़कियों, लड़कियों को बुलावा। लड़की शब्द के
ये रूप बन गए, इनको कहते हैं पद। वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो केवल ये पद होते हैं। लड़कियां जा रही हैं, लड़कियों को सारी चीज़ें दे दो, लड़की को बुला लो, लड़की काम कर रही है, यानी वाक्य में प्रयुक्त होगा तो ये पद होगा। तो सामान्यतः सीधी सी बात ये हुई, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता स्वीकार कर लेता है तो वह पद बन जाता है। आप देखते होंगे घर में, आप अपने माता पिता के बेटे हैं, आप भाई हैं, बहन हैं, लेकिन स्कूल में आते ही आप विद्यार्थी हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल के वातावरण में जो कुछ काम आप कर रहे हैं वो घर के काम से थोड़ा हटकर है, इसलिए आपको छात्र कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे। लेकिन वहाँ कोई बेटी बेटा ये संबोधन वहाँ बहुत कम, कोई बड़ा सीनियर अध्यापक है तो कर लेता है, वरना नहीं। इसी तरह जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रख लेता है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद कहलाता है। अब दो बातें हुई, शब्द क्या है, पद क्या है। शब्द भाषा उसकी वाक्य की एक लघुतम इकाई है, वह स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखता है, स्वतंत्र होता है और सार्थक होता है। ये तो हुआ शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य हो जाता है अपने प्रत्ययों के साथ, तब वह पद बन जाता है। अब कई बार क्या होता है कि लड़की ये और ये, इन दोनों में अंतर क्या है। भाषा वैज्ञानिकों ने एक बात ही कही कि इसके साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है, जो इसमें तो दिखाई दे रहा है यहाँ, इसमें भी दिखाई दे रहा है यों, लेकिन इनमें दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ है, भाषा वैज्ञानिक कहते प्रत्यय तो है, वो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ ने एक प्रत्यय है, लड़की ने काम किया। यहाँ को, लड़की को बुलाओ, लड़की को देखो, तो वो जो प्रत्यय हैं वो हमें दिखाई नहीं, लेकिन इनके साथ वो प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो जब शब्द के साथ प्रत्यय जुड़कर वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद बन जाता है। तो हमने बहुत ही संक्षेप में इस बात को समझने का प्रयास किया कि शब्द क्या है और पद क्या है। मुझे विश्वास है कि आपने अगर ये बात सुनी होगी और बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को देखा होगा तो समझ में भी आया होगा, शब्द और पद के अंतर को पहचाना होगा आपने। मित्रों, आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और फिर आने वाले किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक की, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। र के विविध रूप भी होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद ये है एक बार यदि अभी दोहरा लेंगे तो आपका जो फॉरगेटिंग साइकिल है वो अभी आया नहीं है, आप उसे जारी रखेंगे और सीख लेंगे। धन्यवाद।